अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं आपको क्लास 12 का ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका उत्तराखंड 2024 बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या दे रखा, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, समाकलन विधि के द्वारा इसको हमें सॉल्व करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमें निकालना है। तो देखो मैं इसको करके दिखा रहा हूँ आपको। तो पहले तो एक आप वृत्त बनाओगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ वृत्त बना दे रहा हूँ। एक आपने यहाँ मान लो वृत्त बना दिया, क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। ठीक, और ये आपकी एक्स एक्सिस अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष होता है, ये वाई डैश और ये एक्स डैश और ये एक्स। ठीक, और ये ओरिजिन हो गया मूल बिंदु ओ। ठीक है, आपने एक वृत्त बना दिया। आपको समीकरण दे रखी है, यहाँ लिखेंगे पहले सॉल्व करने के लिए सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बच्चों को याद भी होता है, ये समीकरण बच्चों को याद भी होता है। नहीं याद हो तो आपको पेपर में भी ये दे रखा होगा। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो पहले देखो, पहले हम करेंगे यदि y को अगर हम 0 कर दें, अगर इस y को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो मान लो y हट गया, तो यहाँ क्या रह गया, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इस ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो x बराबर ये दो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए। मतलब x की जो वैल्यू आई, एक प्लस में आ गई और एक माइनस में आ गई। तो हमारा मान लो a पॉइंट जो आया, अगर हम इसमें से a प्लस का रहते हैं तो y क्या हो जाएगा, 0। फिर क्योंकि y आपने 0 रख रखा है। ठीक, अब b को भी सेम उसी प्रकार, a तो आपने प्लस वाला इसमें ले लिया, तो इसमें a कौन सा होगा, माइनस वाला, माइनस a, 0। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ चुकी होगी। अब y को आपने 0 रखा है तो x को भी 0 रखना पड़ेगा। अब यहाँ लिखेंगे यदि x बराबर 0, अब x 0 हो गया तो क्या रह गया, y स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस ए, प्लस माइनस ए। ठीक, तो वैसी सेम प्रकार ये a b। अब चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपका c, तो इसमें से एक x का है आपका 0 है। अब x 0 है तो 0 पहले लिखना है और y का a प्लस वाला ले लो। फिर ऐसी ही d पॉइंट, 0 आपका x है, इसमें a आपने प्लस का लिया, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस का a। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ चुकी होगी। और आप एक चीज नोट करो कि सब में a है, तो इसका मतलब ये होगा a जो हो गई रेडियस हो गई इसकी, मतलब a पॉइंट ये हमारा मान लो यहाँ है, तो ये हमारा a पॉइंट आपका हो गया a, 0। और दूसरा वाला सेम उतनी ही डिस्टेंस से यह होगा। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मगर ये माइनस वाला होगा तो माइनस पार्ट इधर होगा, तो b माइनस a, 0 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ये c वाला जो है 0, a है, तो a y में मिलेगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा 0, a, और ये आपका हो जाएगा d 0, माइनस a। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी। मान लो अगर a है तो लिमिट सब जगह a रहेगी त्रिज्या, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो देखो ये 4 हिस्से हैं, कितने हिस्से, 4 हैं। तो हमें क्या करना है, एक हिस्से की वैल्यू निकालनी है, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चारों का आंसर हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो सीधी लाइन है ये आपकी y हो गई और ये dx हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, इसको ऐसा चित्र में आपको दर्शाना है। ठीक है, याद रखें। तो ये आपकी लंबाई हो गई और ये dx जो है चौड़ाई, लंबाई हमारी क्या हो गई y और dx हमारी क्या हो गई, चौड़ाई। अब देखो सवाल में इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक आपको फार्मूला याद रखना है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल या वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, चाहे इंग्लिश में लिख दो चाहे हिंदी में। तो पहले एक चीज नोट कर लो, 4 से तो मल्टीप्लाई होनी है, 4 से मल्टीप्लाई होनी। क्यों होनी है, क्योंकि 4 हिस्से, हम एक हिस्से का निकाल रहे हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 4, 0 से, ये 0 है, 0 से कहाँ तक की लिमिट लेंगे, a तक की, 0 से a, तो ये आपकी लिमिट रहेगी 0 से a। ठीक, और ये लंबाई लेंथ क्या आ गई हमारी y और चौड़ाई हमारी आ गई dx, तो ये आपका फार्मूला हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। मगर ये y की वैल्यू कौन देगा आपको, ये इक्वेशन देगी। ठीक, कैसे, तो अब यहाँ थोड़ा समझ लो
कि ये जो है आप क्या करोगे, इस एक्स स्क्वायर को उधर कर दोगे, तो वाई स्क्वायर बराबर, इधर मैं थोड़ा एक बता दे रहा हूँ, देखो वाई स्क्वायर हमने रोक लिया, अब ए स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब इधर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल के साइड में अंडर रूट आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो y की वैल्यू आ गई नहीं आ गई, ठीक। अब यहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 4 0 से a की लिमिट है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसके लिए फार्मूला होता है बच्चों, चाहो तो डायरेक्ट यही लगा दे रहा हूं, ठीक। देखो 4 फार्मूला होता है x अपॉन 2, ये आपको याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, याद रखना। लिमिट हो जाएगी 0 से a की लिमिट हो जाएगी, क्यों लिमिट है 0 से a की लिमिट है। और ये 4 क्यों है, 4 आप समझ गए होंगे कि 4 क्योंकि इसमें 4 हिस्से हैं तो 4 से मल्टीप्लाई होना है। अब ये आपका समाकलन हो गया, फार्मूला लगते ही समाकलन हो गया। अब देखो जहां जहां x है वहां आपको a लगाना है, इतना याद रखना, जहां भी इस पूरे पार्ट में आपको x नजर आएगा उसकी जगह आपको a लगा देना है। तो यहाँ हम करेंगे 4 और इस x की जगह कौन आ रहा है a अपॉन 2, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर, ये तो है, इस x की जगह भी कौन आ गया a स्क्वायर, फिर ये तो ऑलरेडी a स्क्वायर है ही, a स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ आपको हो जाएगा साइन इनवर्स, इस x की प्लेस के ऊपर कौन आ जाएगा a, और नीचे a ऑलरेडी है। ये तो आपने कौन सी लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट पुट कर दी। अब माइनस करके ये कौन है 0 की लिमिट, तो इसमें जहां जहां x है वहां 0 रखोगे, क्योंकि यहाँ 0 रखा तो ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 वैल्यू हो जाएगी, यहाँ रखोगे 0 तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे 0 दिखा देना है, ठीक। यहाँ तक बात समझ चुके होंगे। अब देखो 4 तो ऐसे ही रहेगा, अब a अपॉन 2 ये तो है, अब देखो a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट भी यहाँ से इतना पार्ट खत्म, ठीक। अब बचा कौन, ये a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a से a एक बार कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ क्या रहेगा साइन इनवर्स 1, ठीक। अब देखो ये इसकी मल्टीप्लाई हो गई, हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2, तो जहां साइन इनवर्स 1 आपको नजर आ जाए वहां आप पाई बाई 2 पुट अप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2। तो ये दो दूनी कितने हो गए 4, 2 2 जा कितने हो गए बच्चों 4, और इस 4 से ये 4 कैंसिल, ठीक। इस 4 से ये 4 कैंसिल, क्यों 2 दूनी 4 हो गए नीचे और 4 ही ऊपर कट गए, तो बचा कौन पाई a स्क्वायर। तो a क्या है हमारी रेडियस है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, अगर रेडियस r रखते तो यहाँ r चलता होता, तो यही आपका आंसर प्रूफ हो गया आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।